जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र। और घटना चक्र में कौन सा विषय देखेंगे? तो आज घटना चक्र में हम लोग साइंस देखेंगे, साइंस में भौतिकी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि हम जानते हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण जो होता है 7 भौतिक राशियां होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? विद्युत धारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और भौतिकी में शक्ति या विद्युत दर वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचालित होती है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। और शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है और जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होगी। क्या होगी? विद्युत शक्ति की इकाई वाट हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर क्या होता है? बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी याद रखना है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या होता है? वस्तु के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापते हैं? तो हर्ट्ज में मापते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। देखते हैं कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है जो एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति मापते हैं। क्या मापते हैं? हर्ट्ज में आवृत्ति को मापते हैं। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई कितनी होती है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है, इसका उत्तर देख लेते हैं, ओम होता है। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ओम। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ओम मीटर मात्रक होता है। तो ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। 10वां क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का है। एक वर्ष में प्रकाश मतलब जो दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, बड़ा हुआ है। प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किसका है? दूरी का इकाई है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। 15वां है प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। 16वां क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकाश की गति जो स्पीड है सदैव एक समान होती है। एक सदैव समान होती है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो आप जानते हैं कि कितना बराबर होगा? तो 3.25 इसमें लिखा हुआ है। आप याद रखिएगा 3.26 भी लिखा जाता है कहीं कहीं, तो इसके बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक पारसेक बराबर क्या हो जाता है? एक पारसेक बराबर होता है 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर। 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। एक पारसेक में अगर कहेगा तो कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पारसेक मात्रक है। तो पारसेक में मात्रक किसका है? दूरी का है। सबसे लंबी दूरी का मात्रक है ये पारसेक, लंबी दूरी का। नेक्स्ट है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो बताइए, इसको सेंटीमीटर से। क्या करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर से 0.39 से गुना करेंगे तो क्या होगा? इंच में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? तो 183 गुना 10 के पावर 7, क्योंकि जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर 9 मीटर होता है। क्या होता है? 10 के पावर 9 मीटर होता है। 21वां क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो मीटर, 1 नैनोमीटर में हो 10 के पावर 9 और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 10 के पावर -7। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होगा, मीटर में है तो 10 के पावर 9 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई। तो एम्पियर किसको मापता है, तो विद्युत धारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, जो क्या है, जो भी बिजली उत्पादित की जाती है उसको मेगावाट में मापते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सा सम्मिलित है। तो कार्य का जूल होता है, ठीक है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, और दाब का क्या होता है, दाब का पास्कल होता है। जो डाइन दिया हो वो गलत है, ठीक है। और डाइन क्या होता है, तो बल का सीजीएस मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो बताइए, प्रतिबल, बल, दाब, विकृति। ऑप्शन नंबर सी तो क्या है, विकृति है। तो किसी वस्तु की बीमा या आयाम परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। तो विकृति मतलब, विकृति एक बीमाहीन राशि है, इसका कोई नहीं, मतलब मान लीजिए कि किसी वस्तु का एक्चुअल लंबाई था और उसमें बढ़ा दिया गया था, मतलब बड़ा एल बाय छोटा एल होता है इसका मात्रक। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम किसकी है, तो तरंगदैर्घ्य की। नेक्स्ट देखते हैं, एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन लंबाई जो प्रदर्शित करता है वो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और मीटर में कहेगा तो 10 के पावर -6 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 37वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल, तो ध्वनि की प्रबलता मापती है, सही बात है। अशुशक्ति, शक्ति की इकाई है, सही है। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। और सेल्सियस, उष्मा की इकाई, तो जो गलत है, ठीक है। क्या है, सेल्सियस ताप की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे है, तो पास्कल दाब से है। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है। तो उष्मा की इकाई कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, और ऑप्शन नंबर डी वाट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 1 किलोमीटर दूरी के तात्पर्य क्या है, तो 1 दूरी बराबर 1000 मीटर। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पास्कल इकाई है। तो पास्कल की इकाई, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या होता है, पास्कल होता है। और न्यूटन, पास्कल को क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा न्यूटन पर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, एक ही बात होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दाब मात्रक है। तो दाब किसका मात्रक है, बताइए। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और पास्कल को क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है। तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसको बार में मापते हैं, ठीक है। 1 बार बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके बराबर होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 बार के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन होता है, तो अदिश राशि दाब है। बल और वेग और त्वरण क्या होती है, सदिश राशि होती है, दाब अदिश राशि। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है। तो इसमें से हमको क्या करना है, तो विद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, एक अदिश राशि। विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है कि सूची को, एक सूची को दूसरे सूची से सम्मिलित करना है और सही का मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला है क्यूसेक। तो क्यूसेक से क्या नापते हैं, तो प्रवाह की दर मापते हैं। क्यूसेक से प्रवाह की दर मापते हैं। और बाइट क्या होता है, एक कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता। और बार से क्या मापते हैं, दाब मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 4 2 1। नेक्स्ट है क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक ओजोन
निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? तो मोटाई मापते हैं ओजोन परत की डॉप्सन से। ठीक है, देख लेते हैं वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 गुना 10 के पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहां किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ नोट्स है कि अल्टीमीटर का प्रयोग कहां करते हैं? तो ऊंचाई मापक यंत्र मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। अल्टीमीटर का प्रयोग कहां आता है? मुख्यतः विमानों में होता है। एमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा मापक यंत्र में। एनीमोमीटर वायु वेग मापी में करते हैं इसका प्रयोग। एंटीनोमीटर में सौर विकिरण मापक होता है और एटमोमीटर में वाष्पीकरण मात्रक होता है। ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला बैरोग्राफ है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर से उष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण। कैलिपर्स तो वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। किसको? वस्तु के जो आंतरिक और बाह्य में जो व्यास होगा उसको मापते हैं कैलिपर्स से। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर, तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई उष्मा की मात्रा को मापने वाला को यंत्र जो है उसको कैलोरीमीटर कहते हैं। कैलोरीमीटर तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा का। याद करते चलिए। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनोमीटर से समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका उपयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। क्रोनोमीटर। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर, रंगों की तीव्रता के मापन तथा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने के लिए उपकरण कैलोरीमीटर। ये भी किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? तांबा का। नेक्स्ट देखते हैं कैथोडोमीटर में ऊर्ध्वाधर दूरी और ऊंचाई मापन यंत्र कैथोडोमीटर से। क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप मापने के लिए क्रायोमीटर का, अति निम्न बहुत कम जो ताप होगा उसको मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए साइक्लोट्रॉन से क्या होता है? एक प्रकार का कण त्वरक है जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं केस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि मापने वाला उपकरण। डिलेटोमीटर, पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला यंत्र को डिलेटोमीटर कहते हैं। डीप सर्किल, इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण यानी डीप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। किससे? डीप सर्किल से नति कोण का मान। नेक्स्ट है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र डायनेमो होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र डायनेमो होता है। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर, बल आघूर्ण जो जिसको टॉर्क बोलते हैं या शक्ति को मापने वाला उपकरण डायनेमोमीटर। इलेक्ट्रोइंसोफिलोग्राफ माने ईईजी, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र को ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसोफिलोग्राफ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला यंत्र। इलेक्ट्रोस्कोप, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र। इवेपोमीटर में वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर मापने वाला को कहते हैं क्या? इवेपोमीटर। नेक्स्ट है एंडोस्कोप, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करने के लिए एंडोस्कोप का बहुत क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है फैदोमीटर, सागर की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर। फ्लक्स मीटर, चुंबकीय प्रवाह मापने के लिए यंत्र। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा द्वारा मापी गई। गैल्वेनोमीटर से 10 के पावर -6 तक का भी धारा माप सकते हैं। ग्रेविमीटर, गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र। जायरोस्कोप, कोणीय वेग मापक यंत्र। हाइड्रोमीटर, जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन यानी जल के घनत्व का मापन करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। नेक्स्ट है हाइड्रोफोन, अंतः जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। और हाइड्रोस्कोप से वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं हिप्सोमीटर में क्या करते हैं? दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने पर ऊंचाई का मापन करने वाला यंत्र है। काइमोग्राफ, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है। और लैक्टोमीटर से जानते हैं कि दूध की शुद्धता मापते हैं, दूध की गुणवत्ता का पता लगाते हैं। दूध की गुणवत्ता का पता लगाते हैं किससे? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट देखते हैं लक्सीमीटर से क्या बताते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापने का। लिसीमीटर, वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। मैग्नोमीटर से किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला यंत्र है। मैनोमीटर, द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला मैनोमीटर। बहुत कुछ क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोफोन, यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में क्या करता है? परिवर्तित करता है। माइक्रोट्रोम हो जाएगा,
एक ऐसा यंत्र जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, गति, दिशा का मापन करने वाला यंत्र। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी। पेरिस्कोप से क्या मापते हैं? किसी वस्तुओं को मतलब क्या करते हैं, जो छोटा में करके नग्न अवस्था मतलब जल मतलब ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए समर्थ बनाने वाला उपकरण। मतलब अगर दूरी में है तो उसको नजदीक में देखते हैं। तो जो इसमें पनडुब्बी में जो उतना भी होता है ना, ये पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है देखने के लिए। नेक्स्ट है फोनोग्राफ, ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनः उत्पादन यानी फिर से उत्पादन करने वाला उपकरण फोनोग्राफ जिसको बोलते हैं। फोटोमीटर, प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र। नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियोमीटर, किसी सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण। पिक्नोमीटर, द्रव्यों में विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र। नेक्स्ट है पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होता है। और पायर हीलियोमीटर से होता है सौर विकिरण के मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट है साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र को साइक्रोमीटर भी कहते हैं। रेन गेज वर्षा मापता है, जिसमें वर्षा में बर्फ ओला इत्यादि सभी का मापन करता है। नेक्स्ट है रेडियोमीटर, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने वाला यंत्र। रिफ्रैक्टोमीटर, इसमें अपवर्तनांक मापने का यंत्र है। सेलिनोमीटर, यह किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला यंत्र सेलिनोमीटर। सोलेरीमीटर में सौर विकिरण की तीव्रता। और सेक्रीमीटर में किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण। और सेक्सटेंट, जानते हैं दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी का मापन करने वाले यंत्र को सेक्सटेंट बोलते हैं। स्फिग्नोमैग्नोमीटर, यह रक्तचाप मापने के लिए। स्टेथोस्कोप, हृदय गति सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं? हृदय गति। स्पीडोमीटर से किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने के लिए उपकरण। और टैकोमीटर से क्या करते हैं? वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण। इसका उपयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। और विस्कोमीटर से क्या, किसी तरल की श्यानता मापते हैं। और विंड वेन से क्या, पवन की दिशा मापते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।